अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद दंदलीब। आज सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर बता दिया कि रात को 1 बजे अदालत क्यों खुली थी। जवाबुल जवाब आया है बहुत सारी बातों का। बाबर अवान ने भी आज दलाइल दिए। साबिक जो अटॉर्नी जनरल थे खालिद जावेद खान, उनके हवाले से कुछ इंकशाफ किए उन्होंने अदालत के अंदर। 63A आपको याद होगा सदारती रेफरेंस है जो आरिफ अलवी साहब ने जो भगोड़े ज़मीर फरोश थे उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भेजा हुआ था। उस वक्त अपोजिशन हुकूमत में नहीं थी, अपोजिशन में थी और ये दलाइल दे रहे थे उन भगोड़ों के हक में। और अब इत्तेफाक ये हुआ है कि अब हुकूमत जो है अब दलाइल देगी अटॉर्नी जनरल के जरिए। उस वक्त हुकूमत दलाइल दे रही थी अटॉर्नी जनरल के जरिए इनके खिलाफ, और अब हुकूमत दलाइल देगी अटॉर्नी जनरल के जरिए सुप्रीम कोर्ट में इनके हक में। आज बहरहाल जो पिछली समाअत थी उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने 63 का केस नहीं सुना। तो उस वक्त जो अटॉर्नी जनरल थे उनकी तरफ से इल्तवा मांगा गया था कि अब नए अटॉर्नी जनरल तैनात हो जाएं तो फिर इस केस को सुना जाएगा। अटॉर्नी जनरल तकरीबन उस वक्त जो खालिद जावेद खान ने अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके थे। चीफ जस्टिस ने फिर इनसे जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने इस्तदा की थी कि नए अटॉर्नी जनरल तैनात हो जाएं, चूँकि गवर्नमेंट का सेटअप तब्दील हो गया तो उसके बाद फिर इस केस को आगे चलाएंगे। फिर आज जब चीफ जस्टिस ने इस केस को दोबारा सुनना शुरू किया तो पीटीआई ने एक दरखास्त दी बाबर अवान साहब ने कि हम चूँकि आप पीटीआई उस वक्त हुकूमत के जरिए अटॉर्नी जनरल के जरिए अपना केस पेश कर रही थी, तो अब जाहिर है पीटीआई अपोजिशन में चली गई है तो अब इनके वकला पेश होंगे। तो इन्होंने एक नई दरखास्त दायर की कि तमाम फरीकैन को जो है वो नोटिस जारी किया जाए, तो उसको मुस्तरद किया गया। उसको ये कहा गया कि अब ऑलरेडी ये तमाम फरीक जो हिस्सा है इस पूरे केस का वो ऑलरेडी इस कोर्ट रूम के अंदर मौजूद है, तो इस दरखास्त को किसी मुनासिब वक्त पे सुना जाएगा। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो केस है ये एक आईनी मामला है, इस पे हम जो पहले सदर की जानिब से हमारे सामने रेफरेंस आया हुआ है इसको सुनेंगे। फिर जो इस्लामाबाद के जो एडवोकेट जनरल थे वो रोस्टम पे आए, उन्होंने बड़े सख्त दलाइल दिए कि इन लोगों ने ज़मीर बेचा हुआ है। ज़मीर बेचकर कोई मेंबर असम्बली जो है वो अपना वोट डाल सकता है, तो फिर वो अपने मुल्क के खिलाफ जो है वो कानून साजी भी कर सकता है। इस वक्त पंजाब के अंदर जो हालात है वो बहुत शदीद है। तमाम स्टेक होल्डर्स माय लॉर्ड आपकी तरफ देख रहे हैं। ये तो मुनर्रफ अरकान अब आवाम के अंदर भी जो है वो नहीं जा सकते। इस पर जस्टिस जमाल खान ने कहा कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि इनराफ की इजाज़त हो, कुछ लोग चाहते हैं कि इनराफ की इजाज़त ना हो। आजकल आसान तरीका है कि 10-15 हज़ार बंदे जमा करो और कहो कि मैं नहीं मानता। पार्लिमान के ने ताहयात नाअहली का वाज़े नहीं लिखा हुआ, पार्लिमान ने ये जानबूझकर नहीं लिखा या उनसे गलती हुई, इसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। पार्लिमान मौजूद है, दोबारा ये आइन जो है उसके सामने पेश कर दें, 63 उसके सामने पेश कर दें, वहाँ से जो है वो इसके ऊपर कानून साजी करवा दें। ये अदालत के ऊपर क्यों डाला जा रहा है ये चीज़। चीफ जस्टिस ने भी ये कहा कि 15,000 लोग जमा करके अदालती फैसले पर तनकीद अगर की जाएगी तो हमें फिर फैसले क्यों करने चाहिए। अपने फैसलों का हम चाहते हैं हमारे फैसलों का एहतराम किया जाए, और कौमी लीडरों के ऊपर ये बात लाजम है कि वो हमारे फैसलों का दिफा करें। आईनी तहफ़्फ़ुज़ पर गालियाँ पड़ती हैं, अपना काम जारी रखेंगे, करते रहेंगे, अदालत क्यों आपके सियासी मामलात में पड़े। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि एक पूरी तारीख है पार्लिमानी जमहूरियत की कि कब क्या हुआ। हार्स ट्रेडिंग पर जब फैसले आए 1998 में तो उसके बाद ये तरमीम लाई गई। फिर 2010 में जब 18वीं तरमीम आई तो उसके ज़रिए जो है वो आर्टिकल 63A शामिल किया गया। आइन की खिलाफ वर्जी कोई छोटी चीज़ नहीं है। बाज़ औक़ात आइन की खिलाफ वर्जी के ऊपर जो है वो आर्टिकल 6 भी लगा दिया जाता है, लेकिन हम ये चाहते हैं, उनका मतलब ये था कि सदारती रेफरेंस के मुताबिक मुनर्रफ अरकान जो है उनके ऊपर 62(1) का इतलाक होना चाहिए। उन्होंने जस्टिस जमाल खान ने यह भी कहा कि क्या अदालत अपनी मर्जी से ताहयात नाअहली जो है वो शामिल कर सकती है। तहरीक इंसाफ के जो एडवोकेट हैं बाबर अवान साहब वो फिर रोस्टम के ऊपर आए, उन्होंने बड़े सख्त दलाइल दिए। उन्होंने ये कहा कि हमारी ये दरख्वास्त है कि आप इस जो एप्लीकेशन है इसका मेमो देख लें। दरख्वास्त का मेमो गेट से ताल्लुक़ नहीं है, बाबर अवान ने कहा। अब गेट बंद करना होगा, जैसे जमाल खान ने थोड़ा सा लाइटर नोट में ये भी कहा। गेट बंद करने का मौका था लेकिन ज़ाया कर दिया। बाबर अवान ने पहले ही इस एक दुख का इजहार किया कि चूँकि शुरू में ही बाबर अवान की बड़ी ख्वाहिश थी, जब वो दलाइल दे रहे थे स्पीकर की रूलिंग पे, तो वो ये कहते थे कि ये मेमो गेट 2 टाइप एक चीज़ है, आप इसको 63 के साथ मिलाकर देखें, लेकिन उस वक्त उसके ऊपर एतराज़ हुआ था।
उस फिर बाबर अवान ने कहा कि माय लॉर्ड, आजकल तो काबीना भी नहीं रही, आजकल तो वज़ीर आज़म भी कोई नहीं है, सिर्फ एक वज़ीर आज़म है मुल्क में और 8 दिन से कोई हुकूमत नहीं है, ना अटॉर्नी जनरल है, ना वज़ीर कानून है। इस पे अदालत ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप इनके दलाइल अपनाएंगे अटॉर्नी जनरल के, चूंकि आप इस बात को दोबारा समझ लें कि उस वक्त जो अटॉर्नी जनरल थे वो तहरीक इंसाफ की तरफ से, हुकूमत की तरफ से पेश होते थे और हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि आर्टिकल 63 जो है, जो लोग ये इसको उड़ाते हैं तो इनके ऊपर ताहयात नाअहली होनी चाहिए। तो अब चूंकि पीटीआई अपोजिशन में है तो अब पीटीआई अपने वकील के जरिए यानी बाबर अवान के जरिए दलाइल देगी। तो उस वक्त जो दलाइल अटॉर्नी जनरल ने दिए थे, अदालत ने उनसे सवाल पूछा कि अब आप क्या वही दलाइल अपनाएंगे, तो उस पर उन्होंने बड़ा जो है वो जुमला कहा है वो बहुत मानी खेज है। उनसे सवाल हुआ कि क्या आप अटॉर्नी जनरल यानी खालिद जावेद खान के दलाइल अपनाएंगे, तो उन्होंने कहा जी कि मैं किसी सूरत खालिद जावेद खान के अपने अटॉर्नी जनरल के दलाइल नहीं अपनाऊंगा। इससे आपको रिफ्ट पता चलती है कि क्या चल रहा था अंदर खाने। वो जो मैं कहता हूँ ना इमरान खान का अदालती कत्ल हुआ, वो वीडियो देखिए आपको समझ आएगा। बहुत सारे लोग अदालती फैसलों के ऊपर तनकीद करते हैं, उनको एक्चुअल सूरत हाल नहीं पता कि अदालत के अंदर हुआ क्या उस दिन, कैसे बाबर अवान को मना कर दिया गया कि आप ये बातें नहीं कर सकते। अगर आप वो वीडियो सुनोगे आपको पता चल जाएगा। फिर उन्होंने कहा जी कि आप उनके, बाबर अवान ने कहा कि मैं उनके दलाइल बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं करता। उन्होंने बहुत सारी कलाबाजियाँ खाई हैं। मुझे सदारती रेफरेंस के ऊपर जो है वो आप एक बहुत ज़्यादा टाइम दें, मैं इसके ऊपर जो है वो आपको पूरी जो है वो तैयारी के साथ आके इसके ऊपर दलाइल दूंगा। इस पे एक बात और भी हुई यहाँ, चीफ जस्टिस ने बाबर अवान से कहा कि हमने कहा था कि आपकी जो जमात है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जो है वो इलेक्शन कमीशन में जाए, चूँकि वो हफीज़ शेख के हवाले से जो सेनेट के अंदर जो इलेक्शन में धांधली हुई थी उस वक्त भी दरखास्त आई थी एक पीटीआई की जानिब से, तो वो शायद पीटीआई उस तरह से नहीं गई थी। तो बाबर अवान ने थोड़ी सी इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी चढ़ाई की कि आप ये इलेक्शन कमीशन का काम था शफाफ इलेक्शन करवाना। तो अब आते हैं उस मुद्दे की जानिब जो सबसे ज़्यादा जो है वो गर्दिश कर रहा था कि रात को 1 बजे क्या हुआ, क्यों रात को 1 बजे अदालत लगी थी, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल भी पूछा जा रहा है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मेरे दिल के अंदर ये बात है। तो पहली बात हुई कि वो जो ये अगर कॉन्सेप्ट है कि किसी की कहने पे अदालत खुल गई थी, तो अदालत ने इसका बहरहाल जवाब दिया है कि अदालत रात को 12 बजे क्यों खुली। चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है हमें इससे कोई सरोकार नहीं, हम आइन के मुहफ़्फ़ज़ हैं। ये 24 घंटे जो है वो काम करने वाली अदालत है, किसी को इस पर उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है। जो अदालतें काम करती हैं वो आइन के लिए 24 घंटे काम करती हैं। बहरहाल ये केस अब आगे चला गया है। रेफरेंस, जहाँ तक रेफरेंस का ताल्लुक है, रेफरेंस के ऊपर समाअत होगी, ये केस चलेगा। ऐन मुमकिन है कि जो फैसला आए वो मैं देख रहा हूँ, वो जो लोटे हैं उनको शायद ताहयात नाअहली की सज़ा ना हो। बहुत सारी चीज़ें बदल गई हुई हैं, बहुत सारे मामलात बदल गए हुए हैं। और एक चीज़ ये तो एक फैक्ट है, आप ये नोट कर लें कि आइन में ताहयात नाअहली की सज़ा नहीं है। आइन इसके हवाले से गूंगा बहरा है। जजेस इसके ऊपर थोड़ा सा अगर असर्टिव होकर अपना एक नोट लिखते हैं, क्योंकि ये काम जो है वो पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट ने ये चीज़ लिखनी है। सुप्रीम कोर्ट का काम आइन की तशरीह है। इस वक्त जो दस्तयाब आइन है उसमें ताहयात नाअहली नहीं है। जजेस का सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है। मैं आपको ये बात पूरे वसूख से कहता हूँ, 2 जजेस ऐसे हैं जो कहते हैं कि ताहयात नाअहली होनी चाहिए। वो उनका माइंड बिल्कुल क्लियर है कि ऐसे लोगों को, ऐसे 2 नंबर लोगों की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन मसला आइन का है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।